बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है टू द कर्व दिस विच इज, पहले नंबर पे लिखा है पैरेलल टू दिस, ये एक लाइन है। एक बात बताओ, हमें इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। तो एक काम करते हैं, आपको पता है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, स्लोप आ गया। यहाँ से एक स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना करके, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दो। y को मैंने उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x के साथ जो कांस्टेंट है वो स्लोप हो गया, m हमारे पास 2 आ गया, और हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में, वेरी इजी, डेरिवेटिव निकाल दो, dy बाई डी एक्स, यहाँ 2x माइनस 2। तो अब बच्चों इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? 2 लगा सकते हो कि नहीं? ये स्लोप दोनों को कंपेयर किया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, x2 आ गया। अब x की वैल्यू अगर कर्व में पुट कर देंगे तो y भी आ जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 7, अब देख सकते हो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 आ गया पासिंग पॉइंट हमारे पास, पासिंग पॉइंट आ गया 2 7, है ना। और स्लोप हमारे पास है, दिख रहा है ना ये रहा। नाउ वेरी इजी, क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 7, m स्लोप हमारे पास 2 है, और x माइनस x1 दैट इज 2। तो y माइनस 7, ये 2x माइनस में 4, यहाँ 0 करो, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस में 7, तो 2x माइनस वाई प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये लो जी, पहला तो पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। लिखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये परपेंडिकुलर आ गया, तो दोस्तों बात वही है, इस लाइन से ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस कर्व के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे स्लोप और वो मल्टीप्लाई में -1 के बराबर है कि नहीं। तो एक काम करते हैं ना, देखो परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे भी आप पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ से क्रिएट करो, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो। अभी देखो y सेपरेटली हुआ है, 5 यहाँ से हटाओगे तो 13/5 प्लस में 3x बन गया। अब यहाँ पे स्लोप कितना आ गया? 3। लेकिन बच्चों इसने बोल रखा है कि ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल होता या इस तरह की इक्वेशन होती तो स्लोप डायरेक्ट यही होता, है कि नहीं। अब परपेंडिकुलर में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, m1 m2 बराबर होगा -1, तो एक स्लोप को हम 3 मान लेते हैं, दूसरा m2 लेट कर लेते हैं, तो m2 हो गया हमारा -1/3 आ गया स्लोप हमारे पास। नाउ दिस विल कंपेयर टू द दिस। अब हमारे पास जो स्लोप है वो ये है। अभी हमने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर कह रखा था, तो इस लाइन को मतलब इस स्लोप को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करोगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, हमारे पास है 2x माइनस 2, ये ना देखो कर्व निकाला ना हमने, कर्व जो है वो किसके बराबर है? -1 करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5/6, है ना। अब इसको पुट कर दो इन y इन कर्व, है ना, कर्व में पुट कर देते हैं। कर्व हमारे पास क्या है बच्चों? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 5/6 स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 5/6 और प्लस में 7, ये 5 5 जा 25, ये 36 हो गया, 2 से काट दो 3, 5/3 और प्लस में 7। चलो जी एलसीएम लो, 25 माइनस 3 से 12, 12 5 जा 60 प्लस 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 25 डिवाइड बाई 36, कितना हो गया बच्चों? ये 2 2 2 7 7 हो गया, -60 डिवाइड बाई 36, तो कितना हो गया? ये 2
17 डिवाइड बाई 36। ठीक है जी, ओके। तो देखो अब तो इसके बाद आप कर ही लोगे, पासिंग पॉइंट आ गए, है ना, ये रहा ना पासिंग पॉइंट 5/6 एंड दिस, और स्लोप का है हमारे पास, ये रहा स्लोप -1/3। सीधा इक्वेशन ऑफ जो हमने ये किया ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सीधे करना, काम खत्म। ठीक है जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था, देखो परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन, ये तो इजी था। अच्छा दोस्तों, अगर ये लाइन क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कर्व जो है वो पैरेलल टू दिस, पैरेलल है ना इसके, तो यहाँ से हमने स्लोप आराम से निकाल लिया, क्योंकि पैरेलल अगर होगा तो स्लोप दोनों में सेम होगा, अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, कर लो कॉपी फटाफट। देखिए जी, पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बराबर है y कोऑर्डिनेट के। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है ना, और वो किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के। ये गिवन है जी हमारे पास। चलो जी, y = x³ है हमारे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, निकालना डेरिवेटिव, dy/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x², ये सेकंड हो गया, है ना। तो एक बात बताओ, इस dy/dx की जगह हम क्या लगा सकते हैं, y 3x², है ना। तो एक काम करो, इसको नहीं, इसको सेकंड मान लो, है ना। अब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट भाई x³ = 3x², x³ इसको उठा के इधर लियो, x² लो कॉमन, तो x लो कॉमन, x - 3 = 0, तो x² के बराबर 0 पुट करो, x - 3 = 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू 3। अब पासिंग पॉइंट चाहिए तो इसको आप इसमें पुट कर दो बस, है ना। y = है हमारे पास x³ एट x = 0 लगाओ, y भी हमारा 0 आएगा, एंड ऑल्सो y = x³ है एट x = 3, तो y कितना आ जाएगा, 27, है ना। तो रिक्वायर पॉइंट्स क्या आ गए, रिक्वायर पॉइंट्स आर 0 पे 0 आया और 3 पे 27, आंसर कॉपी कर लो। फॉर द कर्व y = दिस, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। पासिस पॉइंट हमें दे रखे हैं 0 0, एक कर्व है हमारे पास, तो y = 4x³ माइनस में 2x5। एक काम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx क्या आ जाएगा, 4 3 12x² माइनस 10x4। अच्छा एक बात बताओ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी स्लोप है ना। इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं भाई। फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1, है ना। तो y - y1 ये 0 है, स्लोप हमारे पास है 12x² माइनस में 10x⁴, और ये x - x1 यानी 0। तो y = भाई इस x की मल्टीप्लाई कर दो, 12x³ माइनस 10x⁵, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ y = दिस, दोनों को कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट 12x³ माइनस 10x⁵ = 4x³ माइनस 2x5। एक तरफ ले आते हैं सबको, 12 4 8 बच गया, ये अच्छा सॉरी, ये दोस्तों प्लस होगा ना, ये आ गया 8x5। देखना कुछ कॉमन आ रहा है, 8x³ आ रहा है कॉमन, तो क्या बच गया 1 माइनस x², है ना। अब दोनों के 8 तो वैसे ही 0 के बराबर भेज दो, चलो ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x = 0, ठीक है, यहाँ पे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0,
और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए ना, x की वैल्यू 0 है, +-1 है। हमें पॉइंट्स ही तो निकालने हैं, तो पुट कर दो इक्वेशन में, है ना। एट x = 0 तो y क्या आ जाएगा, चेक करो भाई, 4 0 2 0। एट x = 1 तो y = 4 1 3 -2 1 5। देख सकते हैं आप सीधा ये 2 आ जाएगा, 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो एट x = -1। दोस्तों अगर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 3 2 - 1 5। कितना आ गया ये, -4 +2 तो -2। देयरफॉर रिक्वायर पॉइंट्स आर, क्या आ गया, 0 0 पहला, है ना, 1 पे आ रहा था -1 एंड -1 पे आ रहा था, सॉरी 1 पे आ रहा था 2, है ना, और -1 पे आ रहा था -2। आंसर कॉपी कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आप खुद ही कर लोगे, आराम से हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है दोस्तों, पासिंग पॉइंट है हमारे पास, ओनली वी नीड स्लोप, है ना, स्लोप निकालना है, इनफैक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। चलो जी, ए पहले y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x²। तो दोस्तों dy/dx कितना आ गया, 3x² 2ay। अब xy है कि नहीं हमारे पास, पुट कर देते हैं, 3x² am² की पावर 2a और y की जगह am³। तो कितना आ गया ये, a² m⁴ अपॉन ये 2a² इंटू में m³। ये कैंसिल हो जाएगा, एक m बच जाएगा, तो 3m/2। लो जी, क्या दिक्कत है, स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा इसको, रेसिप्रोकल करके, है ना, फॉर्मूला -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, -2/3m। चलो जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, पॉइंट है, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, है ना, y - y1 = m x - x1। ठीक है जी। तो y - y1 क्या है जी, y1 am³, m कितना है जी हमारे पास, -2/3m, और x - x1 am²। कर दो जी मल्टीप्लाई, 3ym - 3am⁴ माइनस में 2x प्लस में 2am², इसको उठा के इधर लियो, 2x प्लस में 3ym 3am⁴ माइनस 2am² = 0। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लो कुछ, 2x 3ym माइनस a कॉमन आ रहा है और m² कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बच गया, 3m² माइनस में 2, सॉरी प्लस में 2। आंसर कर लो कॉपी एक बार। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, जाना पहचाना सा, बस एक काम अलग है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है टू द कर्व। अब बात ये कि अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो वो कर्व का नॉर्मल होगा ना, लाइन का नॉर्मल नहीं होगा, ये समझना ध्यान से। अभी हमने इससे पहले एक इक्वेशन देखी थी, उसमें ये लाइन, ये जो कर्व था वो लाइन के परपेंडिकुलर था, तो हमने वहाँ पे जो लाइन से स्लोप निकालना था उसको परपेंडिकुलर किया था। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होती है तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है कर्व से उसको रेसिप्रोकल करते हैं। दोनों में फ़र्क पता चल गया। चलिए, यानी हमारे पास पहले ये लाइन है, चलो 14y + 4
एक काम करते हैं, 14y इसको दूसरी तरफ भेजो, -x -4। अब y इक्वल टू 14 दोनों के नीचे जाएगा, तो -x अपॉन 14 -4 अपॉन 14। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, -1/14। इसको कुछ नहीं करेंगे आप, जो कर्व है हमारे पास x³ प्लस में 2x प्लस में 6, निकालो जी इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dx 3x² प्लस में 2। तो ये क्या है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, इसी को बनाओ स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी को हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाना है, -1/3x² प्लस में 2। हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस दोनों को कंपेयर कर दो, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है ना। तो -1/3x² प्लस में 2 इक्वल टू -1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का 2 है दूसरी तरफ भेज दो, 12 हो गया। तो x² इक्वल टू 3 4 12, x की वैल्यू +-2, है ना। तो x की वैल्यू +-2 होगी, तो y की वैल्यू भी +- आना है कुछ। x इक्वल टू अगर 0 लगाएंगे तो y कितना आ जाएगा, 2³ यहाँ पे 2 और प्लस में 6, कितना आ गया जी 8, प्लस में 2 2 4 प्लस 6 कितना आ गया 18। अब एट x इक्वल टू अगर -2 लगा रहे हैं तो y हमारे पास आ जाएगा -2³ -2 प्लस में 6, कितना आ गया जी -8 -4 प्लस में 6, माइनस का 6 आ गया, है ना। तो पासिंग पॉइंट आ गया हमारे पास 2 आ गया अभी, है ना। एक तो हो गया 0 पे आ गया -2, सॉरी 0 पे आ गया 18 एंड ओहो ये सॉरी 0 नहीं है, 2 पे निकाला था ना। x की वैल्यू 2 पर तो आया +18 और -2 पे आया है -6, ठीक है जी। और स्लोप है ही हमारे पास, स्लोप कितना है -1/14। तो दोस्तों क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो आप, है ना। y - y1 m x - x1, है ना। तो y - y1 इससे निकाल देते हैं 18, स्लोप है -1/14 x - x1 दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 14y - 252 इक्वल टू माइनस एंटर कर दो -x प्लस, इसको उठा के इधर ले x प्लस 14y - 252 - 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस में 14y और माइनस में 254 इक्वल टू 0, ठीक है जी। कर लो कॉपी। प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ दिस। तो दो कर्व हैं, एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं, तो आपको पता है दोनों कर्व से 2 स्लोप निकलेंगे और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में -1 के बराबर होंगे, है ना। तो लेकिन जो प्रूफ करना है उसके अंदर देखो कोई वेरिएबल तो नहीं दिख रहा हमें, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जब 2 आप स्लोप निकाल लेंगे तो उसमें वेरिएबल टर्म नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, x इक्वल टू y² हमें दे रखा है और xy इक्वल टू k है, तो इस x की जगह हम y² लगा सकते हैं ना, है कि नहीं। क्या आ गया y³ इक्वल टू k, y की वैल्यू निकाल दो, k की पावर 1/3। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो x इक्वल टू y², यानी इसके ऊपर इसकी वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर करूँगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2/3, है कि नहीं। x y दोनों निकाल लिया, चलो जी ये ज़रूरी था हमारा। अब नाउ x इक्वल टू y², करो डिफ्रेंशिएट, x का डेरिवेटिव 1 2y इंटू dy अपॉन dx, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया 1/2y, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया 2y की जगह लगा देते हैं भाई k पावर 1/3। एक स्लोप देखो हमने k के टर्म में कर लिया जो हमें प्रूफ करना है, एंड ऑल्सो एक्स वाई इक्वल टू के, करो डेरिवेटिव भाई, x बैठा है y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y बैठा है x का डेरिवेटिव 1 और k का डेरिवेटिव 0, है ना। तो अगर यहाँ से dy बाई dx निकालते हो तो क्या आ जाएगा दोस्तों -y अपॉन
एक्स लगा दो जी वैल्यू। वाई की जगह है के पावर 1/3 और एक्स की जगह है के पावर 2/3। ये दोनों डिवाइड में है ना, आपको पता है जब डिवाइड में बेस सेम होते हैं तो पावरें क्या होती हैं, माइनस हो जाती है ना। तो क्या आ रहा है दोस्तों, के की पावर -1/3, या हम ये कह सकते हैं कि -1/k की पावर 1/3 आ गया। तो दोस्तों dy बाई डी एक्स दोनों स्लोप ही तो हैं, है ना। बोथ लाइन्स दे रखा है हमें क्वेश्चन में, है ना, बोथ लाइन्स कट एट राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो m1 m2 जो होगा वो -1 के बराबर होगा। पहला स्लोप हमें दिख रहा है 1/2 के पावर 1/3 इंटू में दूसरा है -1/k पावर 1/3 इक्वल टू -1। ये पहले आप कैंसिल करो 2। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेटा क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, अब क्यूबिंग बोथ साइड, है ना। लगाओ दिमाग, अगर इसके ऊपर मैं क्यूब करता हूँ 2k 2/3 क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब, क्यूब का मतलब दोनों के ऊपर क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा। इसके ऊपर जब क्यूब करेंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा और ये 1, दैट इज प्रूफ्ड। कर लो कॉपी। देखो जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट दिस। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इक्वेशन हमें दोनों निकालने, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं x0 y0। हमें सिर्फ अभी क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हम x0 लिख देते हैं क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। ये लो जी, ये गिवन है, हम इसको यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। चलो जी इसका डेरिवेटिव निकालते हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ही उसका 2y अपॉन बी स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो -2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, -2 से -2 कैंसिल कर दो तो dy बाई डी एक्स आ गया है। इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस हो जाएगा ना, एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। एक्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं, x0, और ये y0 ए स्क्वायर। क्या आ गया जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, मतलब सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, चलो ये निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है जी। चलो जी y माइनस y1 है y0, स्लोप हम निकाल चुके हैं x0 मतलब नॉट y0 ए स्क्वायर और x माइनस x0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, y0 ए स्क्वायर, y0 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर। ऐसे इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, x0 बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड। चलो जी, अगर इसके नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा रहे तो क्या आया दोस्तों, चेक करो, बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसी y0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसके नीचे भी सेम वही, तो x0 डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो माइनस का फंक्शन है इसको इधर ले आओ, तो x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसके पास रहने दो और इसको इसके पास भेज दो, दैट इज x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर। एक बात बताओ दो, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखा था ना, है कि नहीं, 1, ये आ गया x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन बी स्क्वायर। पहला तो हो गया आंसर। चलो जी सेकंड पार्ट कर दो, इसका केस सेकंड देखते हैं।
के सेकंड में हमें निकालना है नॉर्मल बाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल कर लो, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आने वाला है दोस्तों, सिंपल है, जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है रेसिप्रोकल कर दो और माइनस लगा दो, ये ठीक है जी। अब इसमें भी निकाल दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला y माइनस y1 दैट इज y नॉट अपॉन x नॉट बी स्क्वायर और x माइनस x नॉट। दोस्तों इसको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा याद रखना, हम आंसर टैली करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे काम करेंगे तो फिर यार इसके अंदर भी इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। एक काम करो, अगर हम सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करें तो y माइनस वाई नॉट, ये पूरा फंक्शन इसके नीचे आ जाना चाहिए ऐसे, और माइनस ये फंक्शन यहीं पे छोड़ दो ऐसे, है ना। अब ये पूरा फंक्शन माइनस का है, उठा के इधर लाओ तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा कि नहीं, एक्स नॉट बी स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर यही टैली कर रहा है, ठीक है जी। एक बार कॉपी कर लो इसको।